हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हांगकांग का नोवेल ह्यूमन एक्ट्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले, हियर आई वुड लाइक टू start discussing about the life of Hong Kong. So Hong Kong's life and birthday details are here. Hong Kong was born on November 27, 1970, Gwangju, South Korea. She is Korean author known for her powerful and sensitive writing. Her books deeply explore human suffering and the complexities of existence. In 2016, she won the Man Booker International Prize for the वेजिटेरियन। और द वेजिटेरियन एक इनका जो नावल है, जो इनका फर्स्ट नावल है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है एवर फर्स्ट, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी करके रखा है। यू कैन चेक द चैनल एंड यू कैन एक्सप्लोर दैट वीडियो। उसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो हेयर बात करें हांगकांग के जन्म का, तो ये 27 नवंबर ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में इनका जन्म हुआ था। और वह एक कोरिया की लेखक हैं और अपने शक्तिशाली और संवेदनशील लेखन के लिए जानी जाती हैं। उनकी किताबें मानव पीड़ा और अस्तित्व की जटिलताओं की गहराई से अध्ययन करती हैं। उन्होंने 2016 में द वेजिटेरियन के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ भी जीता था। ठीक है, और अभी रिसेंटली इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है इन 2024। तभी ये चर्चा में आई हैं, तभी मैंने भी इनको सुना पहली बार, फिर मैंने इनकी राइटिंग्स के ऊपर वीडियो बनाने का सोचा। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्लॉट की, इसके ह्यूमन जो एक्ट्स इनका जो नावल है इसके बारे में, हांगकांग। तो इसमें बात करें तो डांग हो नाम का कैरेक्टर है, उनके बारे में बात की गई। और वीडियो दोनों लैंग्वेज का होगा, हिंदी में भी डिस्कस करेंगे और इंग्लिश में भी। तो डो होज स्टोरी पार्ट 1 यहाँ से शुरू होता है। तो द नॉवल बिगिंस विद द 15-year-old डोंग हो। तो ये जो हमारा ह्यूमन एक्ट्स नॉवल है, जो ये 15-year-old का बॉय है डोंग हो, उनके नाम से शुरू होती है, उनसे शुरू होती है। वो इज लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड्स बॉडी आफ्टर ही वाज किल्ड ड्यूरिंग द ग्वांगजू अपराइजिंग। तो ग्वांगजू में कुछ घटना हुई, उसमें उसकी डेथ के बाद में उसकी अपने दोस्त की वो बॉडी ढूंढ रहा है। ठीक है, तो amid the chaos, Dong Ho volunteers at the makeshift morgue to help care for the bodies. Or his journey is emotional as he struggles to process the death and the destruction around him. This part reflects his innocence and how it is shattered by the brutal violence he witnesses. तो बात करें तो इस उपन्यास की शुरुआत 15 वर्षीय डोंग हो से होती है, जो ग्वांगजू विद्रोह, लड़ाई झगड़ा बड़ा सा, उसके दौरान मारे गए अपने दोस्त की डेड बॉडी की तलाश कर रहा है। और अराजकता के बीच डोंग हो एक अस्थायी शवगृहों में शवों की देखभाल करने के लिए स्वयं सेवा करता है। वह भावनात्मक यात्रा पर निकलता है, जहाँ वह अपने चारों ओर हो रहे विनाश और मौत को समझने की कोशिश करता है। यह हिस्सा उसकी मासूमियत को दर्शाता है, जो उसके द्वारा देखी गई क्रूर हिंसा से टूट जाती है। नाउ हियर द एडिटर्स स्टोरी पार्ट 2। हियर क्या होता है? The perspective shifts to unnamed editor who faces the challenge of writing about the Gwangju uprising. She reflects on the difficulty of recording and preserving the truth and amid censorship. The chapter explores the emotional toll of documenting violence and the responsibility of telling the stories of the victims. This section highlights the struggle for historical moment and the role of media in preserving it. तो यहाँ जो पार्ट 2 है, दृष्टिकोण है, यहाँ पर एक अज्ञात अननोन एडिटर की ओर जो मुड़ता है, जो ग्वांगजू विद्रोह के बारे में लिखने की चुनौती का सामना करता है, चैलेंज फेस करता है कि वो इसके बारे में लिखना चाहता है, ये विद्रोह जो हुआ है उसके बारे में लिखना चाहता है। वो एक एडिटर है और वह सेंसर के बीच सच्चाई को रिकॉर्ड और सुनिश्चित करने की कठिनाइयों पर विचार करती है वो एडिटर। और ये अध्याय जो है, ये चैप्टर जो है, हिंसा को दर्ज करने के भावनात्मक बोझ और पीड़ितों की कहानियों को बताने का जिम्मेदारी का अन्वेषण करता है। और ये हिस्सा ऐतिहासिक स्मृति की संघर्ष और इसे संरक्षित करने में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालता है। नाउ द पार्ट 3 जुंगडेज स्पिरिट।
तो जंग डेज अ फ्रेंड ऑफ डोंग हो, एक डोंग हो का दोस्त है जो नरेट्स दिस सेक्शन, ही वाज किल्ड ड्यूरिंग द अपराइजिंग, इसे विद्रोह के दौरान इसकी डेथ हो जाती है, मार दिया जाता है। हिज स्पिरिट इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बॉडी एंड इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज सडन डेथ। दिस सेक्शन एक्सप्लोर द मेटाफिजिकल एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ as young Dev's soul tries to understand why his life was cut short, and it evolves into themes of loss, disconnection, and the incomprehensibility of the violent death. तो इस हिस्से में क्या होता है, इस डोंग हो का एक दोस्त है जंग दे की कहानी का है, जिसे विद्रोह के दौरान मार दिया गया था। उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई और अपनी अचानक मृत्यु से भ्रमित है। ये हिस्सा मृत्यु के बाद जीवन के आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं की पड़ताल करता है, उनके बारे में बताता है, क्योंकि जंग दे की आत्मा ये समझने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी अचानक क्यों ख़त्म हो गई, उसे क्यों मार दिया गया अचानक। ये खोने, अलगाव और हिंसक मौत की अपूर्णता की थीम को बताता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ द पार्ट 4, द प्ले राइट्स स्टोरी। यहाँ पर क्या होता है, द नरेटर इज अ प्ले राइट हु एक्सपीरियंस द ग्वांगजू अपराइजिंग एज ए यंग गर्ल. She now suffers from PTSD, haunted by the violence and death she witnessed. Her trauma manifests in her inability to live fully and her constant struggle with the memories of that dark period. This section portrays the long-lasting psychological effects of witnessing brutality and how those scars affect one's life. तो इस हिस्से में क्या होता है, कथावाचक एक नाटककार है जिसने एक छोटी लड़की के रूप में ग्वांगजू विद्रोह को अनुभव किया है, देखा है, और वह अब PTSD से पीड़ित है और इस हिंसा और मौत से प्रेतवादित है जिससे उसने देखा था। उसका आघात उसके जीवन को पूरी तरह से जीने में असमर्थता और उन काले दिनों की यादों के साथ लगातार संघर्ष के रूप में प्रकट होता है। ये जो हिंसा है, वायलेंस, क्रूरता के साक्षी बनने की लंबे समय तक रहने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों और उन घावों को दिखाता है जो जीवन को प्रभावित करते हैं। नाउ द पार्ट 5, डोंग होज मदर्स स्टोरी। इसमें क्या होता है, दिस पार्ट फोकसेस ऑन डोंग होज मदर हु मॉर्न्स द लॉस ऑफ अ सन इयर्स आफ्टर द अपराइजिंग। अपने बच्चे को खोने का दुख प्रकट होता है, रोती है, विलाप करती है। शी ग्रेपल्स विद हर ग्रीफ एंड एंगर, फीलिंग पावरलेस अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू हर सन. Our personal sorrow is entwined with the collective suffering of the victims' families. This section examines the enduring pain of losing a child to state violence and how it changes a person forever. तो यह हिस्सा डोंग हो की माँ पर केंद्रित है, जो विद्रोह के वर्षों के बाद भी अपने बेटे की मृत्यु को शौक मना रही हैं, नहीं भूल पाई हैं अपने बच्चे को खोने का गम, और ये कोई भी नहीं कर पाता। वह अपने दुख और क्रोध से जूझती हैं और अपने बेटे के साथ हुए अन्याय के सामने खुद को असहाय महसूस करती हैं, हेल्पलेस महसूस करती हैं, और उसकी व्यक्तिगत पीड़ा पीड़ितों के परिवारों की सामूहिक पीड़ा के साथ जुड़ी हुई है। यह हिस्सा राज्य द्वारा की गई हिंसा में बच्चों के खोने की स्थायी दर्द और इस घटना से व्यक्ति के हमेशा के लिए बदलने की जांच करता है। नाउ द पार्ट 6, फाइनल रिफ्लेक्शन। द फाइनल पार्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द लास्टिंग लेगेसी ऑफ द ग्वांगजू अपराइजिंग एंड द डीप स्कार्स इट लेफ्ट ऑन द कोरियन सोसाइटी. द नरेटिव रेजेज द क्वेश्चन, ये सवाल खड़ा करता है, जो नरेटिव है, वेदर हीलिंग फ्रॉम सच वायलेंस इज पॉसिबल. इट एक्सप्लोर्स हाउ बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव मेमोरीज आर शेप्ड बाय द वायलेंस ट्रॉमा एंड द पैसेज ऑफ टाइम. द नोवेल ends on a poignant note, urging readers to contemplate the human capacity for survival and resilience in the face of brutality. तो इस लास्ट पार्ट में क्या होता है, अंतिम हिंसा जो है ग्वांगजू विद्रोह का स्थायी विरासत और कोरिया समाज पर इसके द्वारा छोड़े गए गहरे घावों पर विचार करता ही है। और ये कहानी ये सवाल उठाती है कि ऐसी हिंसा से वास्तव में उबरना संभव है क्या। यह इस बात की जांच करता है कि कैसे व्यक्तिगत और सामूहिक स्मृतियाँ हिंसा, आघात और समय के साथ आकार लेती हैं। उपन्यास एक मार्मिक नोट पर ख़त्म हो जाता है, पाठकों से ये विचार करने का आग्रह करता है कि क्रूरता ब्रूटलिटी का सामना करने में मानवीय सहनशीलता और जीवित रहने की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है। नाउ थीम ऑफ द बुक हम बात करें तो क्या है, ह्यूमन एक्ट्स इज बेस्ड ऑन द इवेंट्स ड्यूरिंग द आफ्टर ग्वांगजू अपराइजिंग इन साउथ कोरिया. द नोवेल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग, एंड्योरेंस एंड इनजस्टिस.
तो ह्यूमन एक्ट्स जो है दक्षिण कोरिया के गॉन्गजू नरसंहार के दौरान और बाद में होने वाली घटनाओं पर आधारित है। उपन्यास मानवीय पीड़ा और सहनशक्ति और अन्याय के मुद्दों का पड़ताल करता है, बताता है। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वन द ब्यूटीफुल राइटिंग बाय हान कॉन्ग, जिन्होंने अभी अभी इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। आई होप यू लाइक इट। और इनका एक जो पहला वेरी फर्स्ट द वेजिटेरियन, वो हमने उसका वीडियो करके रखा है, यू कैन चेक दैट वन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ share and subscribe this channel. Thank you so much, and do not forget to give me feedback.